व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सुलेमान शाह, उसके बेटे अर्तुगरुल और अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान खान की हकीकी तारीख जानने की कोशिश करेंगे। हम उन तारीखी शख्सियात के बारे में इस वीडियो में ज़िक्र की गई तमाम बातों के हवाला जात भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीवी पर नशर होने वाले ड्रामे अर्तुगरुल गाजी की कहानी क्या वाकई हकीकत पर मबनी है कि नहीं, क्या सच है और क्या झूठ। इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान खान ने सन 1299 में रखी। उस्मान खान के वालिद का नाम अर्तुगरुल खान था और ये लोग गाजी का लक़ब नाम के आखिर में इस्तेमाल करते थे। उस्मान खान का ताल्लुक़ खाना बदोश तुर्किश कबीलों में से एक कबीले से था। ये कबीले वस्ती एशिया और ईरान में आबाद थे। उस्मान खान के दादा सुलेमान शाह ने खुरासान से आर्मीनिया की तरफ हिजरत की। इस हिजरत की वजह ये थी कि मंगोलों ने इस पूरे इलाके यानी वस्ती एशिया में जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की शिकस्त के बाद जंगों और फतूहात का सिलसिला जारी रखा हुआ था। सुलेमान शाह अर्तुगरुल खान का बाप और उस्मान खान का दादा एक छोटी सी रियासत तुर्कान गज़ का अमीर बना, जो कि आर्मीनिया की सरहद पर वाक़ थी। सुलेमान शाह को अहमियत उस वक्त मिली जब मंगोल कोनिया पर हमला आवर हुए। कोनिया का इलाका उस ज़माने में सल्जोक सल्तनत में आता था, जिसका हुक्मरान अलाउद्दीन था। सुलेमान शाह को खबर मिली कि मंगोल कोनिया पर हमला आवर हो गए हैं, तो उसने अपने बेटे अर्तुगरुल को 500 सिपाह के साथ अलाउद्दीन की मदद के लिए भेजा और बड़ी फौज लेकर उनके पीछे रवाना हुआ। ये मदद अलाउद्दीन के लिए ना सिर्फ गैर मुतवक्का थी, बल्कि उस रज़ाकाराना मदद ने जंग का पासा पलट दिया और मंगोलों को पसपा होना पड़ा। अलाउद्दीन ने सुलेमान शाह की मदद से मुतासिर होकर सुलेमान शाह को अपनी फ़ौज का सुपह सालार बना दिया। उसके अलावा सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल को शाही खुलैत के साथ अंकारा के करीब एक खासी बड़ी जागीर भी अता की, जो कि बाज़ंतीन एम्पायर का सरहदी इलाका था। अर्तुगरुल खान ने इस जागीर में कुछ इलाका बाज़ंतीन एम्पायर से छीनकर उसे वसीयत भी दी। अर्तुगरुल अपने बाप की मौत के बाद अपने कबीले का सरबराह बना। सल्जोक सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही थी और बहुत सी छोटी छोटी खुद मुख्तियार रियासतें वजूद में आ रही थीं। क्योंकि ये रियासतें बहुत छोटी छोटी थीं, इस वजह से मंगोलों ने उनसे कोई ख़तरा महसूस ना किया और ना ही उनसे कोई छेड़छाड़ की। अर्तुगरुल का तज़किरा जो ऊपर बयान किया गया है, आज़ाद मौरखीन ने बस इतना ही किया है। अलबत्ता अर्तुगरुल खान को सल्तनत उस्मानिया बनने के तकरीबन 100 साल के बाद उस्मानी हुक्मरानों ने मकामी तारीख़ लिखने वालों से अर्तुगरुल को अफसानवी किरदार बनाने की कोशिश ज़रूर की है, जिसे आज़ाद मौरखीन में पजीराई न मिल सकी। अर्तुगरुल की वफ़ात 1278 में हुई और उसके बाद उस्मान खान ना सिर्फ अपने कबीले का सरदार बना, बल्कि अलाउद्दीन के बेटे गयासुद्दीन खेकसरू ने उस्मान खान को अपनी फ़ौज का सुपह सालार बनाया और अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। इस तरह सल्जोक सल्तनत उस्मानी तुर्कों को मुंतकिल हो गई। उस्मान खान ने सल्जोक सल्तनत कोनिया का इक़्तिदार संभालकर अपने आप को सुल्तान का लक़ब दिया और यहीं से सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ। ये सल्तनत बतदरीज मुख्तलिफ सुल्तानों की फतूहात के बायस फैल कर एक बहुत बड़ी और अजीमुश्शान सल्तनत में तब्दील हो गई, जिसका सिक्का एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बहुत से इलाकों में चलता था। सल्तनत उस्मानिया का बानी और पहला सुल्तान उस्मान खान था। उसके बाद दूसरा सुल्तान अरखान, तीसरा सुल्तान मुराद अव्वल, चौथा सुल्तान बायजीद अव्वल, जिसे बायजीद यल्दरम भी कहते हैं, पांचवा सुल्तान मोहम्मद अव्वल, छठा सुल्तान मुराद दोयम, सातवां सुल्तान मोहम्मद खान फातेह, जिसने कस्तंतुनिया मौजूदा इस्तंबुल, जो कि बाज़ंतीन एम्पायर का दारुल हुकूमत था, उसे फ़तह किया। आठवां बायजीद दोयम और नवां सलीम अव्वल था।
سلیم اول نے اپنے شروع کے 2 سال 1518 سے 1520 تک سلطنت عثمانیہ کا سلطان رہا۔ اس کے بعد 1520 میں اسلامی خلافت عباسیوں سے منتقل ہو کر عثمانیوں میں آ گئی۔ یوں سلیم اول سلطان کے ساتھ ساتھ 76واں خلیفہ اسلام بھی ہو گیا۔ سلیم اول کے بعد اس کا بیٹا سلطان سلیمان، جسے سلطان سلیمانی قانونی بھی کہا جاتا تھا، سلطان اور خلیفہ بنا۔ خلافت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک چلتی رہی۔ سلطان عبد المجید سلطنت عثمانیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ 1918 میں جرمنی، اٹلی اور ترکی جو آپس میں اتحادی تھے، شکست سے دوچار ہوئے اور کمال اتا ترک نے ترکی کی حکومت سنبھالنے کے بعد خلافت کو 1924 میں آفیشلی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔